मस्जिद की अज़ाने हम सिर्फ सुना करते हैं, मस्जिद की अज़ाने होती ही नहीं हमसे अदा पांच नमाजें। हम सिर्फ सुना करते हैं, मस्जिद की अज़ाने होती ही नहीं हमसे अदा पांच नमाजें। आबाद हमारे हैं मकान, आबाद हमारे हैं मकान, मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर पे है खामोशी, मिंबर पे है खामोशी तो मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। दुनिया की खुराफात में मगरूर हुए हैं, दुनिया की खुराफात में मगरूर हुए हैं। हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं, दुनिया की खुराफात में मगरूर हुए हैं। हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। घर घर नजर आते हैं ताकों में ये कुरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। होठों पे नहीं अब हैं दी के तराने, होठों पे नहीं अब हैं दी के तराने। ज़हनों में गूंजते हैं फ़कत फिल्मों के गाने। शैतान के पाबंद हुए आज के, शैतान के पाबंद हुए आज मुसलमान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज के इस प्रोग्राम में मेरा वक्त 11:30 बजे से मुतय्यन किया गया था। 10 मिनट की ताख़ीर से मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मौसम भी धीरे धीरे सर्दी का होता जा रहा है। 4 लेन से जब हम लोग गांव के रास्ते की तरफ बढ़े तो कोहरा भी नजर आने लगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब प्रोग्राम बहुत देर रात तक चलाने का मौसम और माहौल नहीं है। जलसे के मुंतज़मीन ने यह भी बताया कि परमिशन भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं मिला है, प्रोग्राम को बहुत लंबा खींचने का प्लान नहीं है। मुझसे पहले आपने मुख्तलिफ उलमा के बयानात सुने। मैं आखिर में आपके बीच में बैठा हूं, मेरे बाद कोई और है नहीं है, शायद कोई नहीं है। आज के इस जलसे की आखिरी कड़ी के तौर पर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं ये चाहूंगा कुछ बातें, बहुत अहम बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ रखूंगा कि आप गौर से सुनेंगे, इत्मीनान से सुनेंगे। जब मैं ये महसूस करूंगा कि आप पिंडाल के नीचे से उठने लगे हैं, बेचैनी आपके ऊपर तारी हो रही है, मैं वहीं से व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह के इजाजत ले लूंगा। आप बैठे रहेंगे, शौक से सुनेंगे, तो मैं अपने टाइम से कुछ ज्यादा भी बोल सकता हूं।
लेकिन आप अगर बेचैन हुए और बेकरार हुए तो फिर मुकर्रिर का ज़हन डिस्टर्ब होगा और बातें फिर मुंतशिर हो जाएंगी। कुरान करीम की दो आयतें, एक पहले पारे से और एक दूसरे पारे से, मैंने आपके सामने पढ़ी है। इन दोनों आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एक संदेश दिया है, एक पैगाम दिया है। पहली आयत यहूदियों के बारे में। यहूदी क्या करते थे? वो तौरात की कुछ बातों पर अमल करते थे, कुछ बातों पर अमल नहीं करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के दौर में एक यहूदी ने किसी औरत के साथ ज़िना किया। अब जब ये ज़िना का मामला वो लेकर के गए अपने आलिम के पास, तो वो आलिम जो था वो दुनियादार था। उसने तौरात की उस आयत के ऊपर उंगली रख दी जिस आयत में ज़िनाकारी करने वाले को पत्थरों से मारने की सजा दी गई है, रज्म की सजा दी गई है। उस आयत को वो छुपाने लगा। जब ये मामला अल्लाह के प्यारे नबी की अदालत में पहुंचा, आपने कहा वो आलिम झूठ बोल रहा है, उसने तौरात की उस आयत को छुपाया है। और आपने तौरात को मंगवाया और आपने वो आयत उनको दिखाई कि देखो तुम्हारी किताब में भी लिखा है अगर शादीशुदा मर्द औरत ज़िना करें तो उनकी सजा सजाए मौत है, उन्हें पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। तो यहूदियों के यहां ये चीज थी, वो तौरात की कुछ बातों को मानते थे, कुछ को नहीं मानते थे। जो आसान बात होती थी मान लेते थे, जो मुश्किल बात होती थी जिस पर अमल करने में उनको कठिनाई आती थी, मुश्किल आती थी, उसको वो छोड़ देते थे। अल्लाह ने फरमाया अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाज़। ऐ यहूदियों, तुम अल्लाह की किताब में डंडी क्यों मारते हो? तुम तौरात के कुछ हिस्से पर ईमान रखते हो और कुछ के ऊपर नहीं रखते हो। ऐ यहूदियों, कान खोल के सुन लो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। जो ऐसा करेगा, जो अल्लाह की शरीयत में अपने मन के हिसाब से चूज करेगा, कुछ चीजों को ले लेगा, कुछ चीजों को नहीं लेगा, जो अल्लाह के दीन का बंटवारा करेगा, कान खोल के सुन लो, उसकी सजा दुनिया में जिल्लत और रुसवाई है। वो दुनिया में जलील होगा, रुसवा होगा। व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन उसको और दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। पता ये चला कि जब आप अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ करेंगे, अल्लाह के कानून और अल्लाह के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करेंगे, अल्लाह की शरीयत पर अपने हिसाब से चलेंगे, तो आप दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी अज़ाब मिलेगा। ये कुरान के पहले पारे की आयत थी जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुना थी। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी वो भी सूरह बकरा की आयत है, वो कुरान के दूसरे पारे की आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे प्रवेश करो। एंटर द इस्लाम कंप्लीटली, एंटर द एंटायर इस्लाम। पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, कंप्लीटली दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बंगला में क्या बोलेंगे इसको? इस्लामे समझते क्या बोलेंगे? प्रवेश करें। हाँ, थोड़ी बहुत অল্প অল্প বাংলা আমি বুঝতে পারি।
इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल। अल्लाह किससे कह रहा है? हमसे और आपसे कह रहा है। क्यों? बिहार में इलेक्शन का माहौल है। किशनगंज के एरिया में मैं बैठा हूं। बिहार की बात आएगी तो किशनगंज की बात जरूर आएगी, और किशनगंज की बात आएगी तो दुनिया क्या बोलेगी? बहुत बड़ा बेल्ट है। किसका? मुसलमान का। दुनिया हमको और आपको मुसलमान जानेगी। दुनिया को क्या पता हम मुसलमान तो हैं, लेकिन अल्लाह हम सबको माफ करे। दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं है जो आज मुसलमान के अंदर ना हो। शराब भी हम पी रहे हैं, जिना भी हमारे बीच में हो रहा है, भाई भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा भी कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की जमीन को हड़प भी रहा है, भाई अपनी बहन की जायदाद पर नाजायज कब्जा करके बैठा हुआ है, सूद भी खाया जा रहा है, शराब भी पी जा रही है, औरतें बेपर्दगी भी कर रही हैं। इन सब के बाद दुनिया हमें कहती है ये मुसलमान है। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान का दावा करने वालों, ए इस्लाम का टाइटल लगाने वालों, ए अपने आप को मुसलमान कहने वालों, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम को बदनाम न करो। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ, हुए काम बुरे तो मुसलमान से बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। हमारी गलत हरकतों से आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। कुरान कह रहा है यहूदियों के तरीके पे न चलो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और ए ईमान वालों देखो शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करो, शैतान के पैरों के निशान पे न चलो, शैतान के फुट स्टेप्स पर न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। दुनिया में मेरे भाइयों हम कोई भी सामान यूज करते हैं उसका एक यूजर मैनुअल होता है। आप फ्रिज लाते हैं, फिर इसके साथ एक छोटी सी किताब मिलेगी। मोबाइल आप लेते हैं, मोबाइल के डब्बे में देखिएगा कागज होगा। आपको मालूम है सब बातें, लेकिन वो उसमें बताया होगा चार्जिंग का पॉइंट यहां लगाना है, ईयरफोन यहां लगाना है, बैटरी यहां लगी है, ये कैमरा है, ये वो है, उसमें पूरे मोबाइल के बारे में समझाया गया होगा। ये दुनिया का सिस्टम है कि हर चीज को समझाने के लिए एक यूजर गाइड दी जाती है। ऐ अल्लाह, तूने हमको पैदा किया, हमें पैदा करने के बाद तूने ऑक्सीजन बनाई ताकि हम सांस ले सके, तूने जमीन बनाई और जमीन के अंदर तूने ग्रेविटी बनाई। जमीन के अंदर ग्रेविटी ना होती तो हम लोग हवा में उड़ रहे होते। तूने आसमान से पानी बरसाया, हमने गन्ना बोया, हमने मक्का बोया, हमने गेहूं बोया, समय से खेती भी निकल गई। ऐ अल्लाह, तूने हमारी जीविका के लिए, हमारी रोजी रोटी के लिए, हमारी दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए तूने सारा प्रबंधन किया, सारा मैनेजमेंट किया। लेकिन ऐ अल्लाह, इस जिंदगी को गुजारने का क्या तूने कोई यूजर मैनुअल उतारा? क्या तूने कोई यूजर गाइड उतारी? क्या तूने कोई सिस्टम उतारा? अल्लाह जवाब देता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। हाँ मेरे बंदो, हमने यूजर गाइड उतारी है, हमने रमजान के महीने में वो गाइड उतारी है, वो किताब उतारी है जिसका नाम कुरान है। हुदल लिन्नास,
और ये किताब सारी मानवता के लिए हिदायत की किताब बन के आई है, सारी मानवता के लिए मार्गदर्शन करती है, सारी इंसानियत को सही रास्ता बताती है। ऐ अल्लाह, तूने किताब उतार दी, क्या इस किताब पर कोई ऐसा टीचर भी तूने उतारा जो किताब हमको पढ़ा करके प्रैक्टिकल करके दिखा दे? अल्लाह ने फरमाया, हाँ, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ऐ लोगों, हमने अरब की धरती पर अपना आखिरी नबी भेजा और वो नबी तुमको कुरान एक्सप्लेन करके बताता है, कुरान की व्याख्या करता है, कुरान की इंटरप्रिटेशन करता है, कुरान पर प्रैक्टिकल अमल करके बताता है। तो कुरान अल्लाह की अंतिम लास्ट एंड फाइनल यूजर गाइड है, जिसमें अल्लाह ने हमें जीवन गुजारने का, जिंदगी गुजारने का सिस्टम बताया है मेरे साथ। और हम ये भी जानते हैं मेरे भाई, दुनिया के हर सिस्टम में कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं, कुछ काम करने वाले होते हैं, कुछ काम न करने वाले होते हैं। मिसाल के तौर पे मोबाइल पर आप उसकी यूजर गाइड पे पढ़ेंगे, उस पे लिखा रहेगा इसको पानी से बचाना है। अगर आपने अपना मोबाइल पानी में डाला तो वारंटी खत्म हो जाएगी। मोबाइल के ऊपर यह भी लिखा रहता है उसको आग के पास लेके न जाएं। मोबाइल के बारे में यह भी लिखा रहता है उसको दिल के पास ना रखें, उसकी अल्ट्रा वेव्स जो होती हैं वो दिल को के ऊपर असर डालती हैं। तो मोबाइल की यूजर गाइड में यह लिखा है ये काम करना है या नहीं करना है। क्या जिंदगी गुजारने का जो सिस्टम है, क्या उसमें अल्लाह ने कुछ ऐसी गाइड, कुछ ऐसी नियमावली नहीं बनाई है, कोई ऐसी गाइडिंग नहीं बनाई है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? यकीनन बनाई है अल्लाह। और कुरान हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब क्या करना की बात आती है तो कुरान सबसे पहले हमसे क्या कहता है? आमिनू बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ। आए अल्लाह हम तेरे ऊपर ईमान ले आए। अब ईमान की पहचान क्या है, ईमान की अलामत क्या है, ईमान का संकेत क्या है? कुरान कहता है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। अरे ईमान वालों की निशानी ये है जब अल्लाह ताला का नाम लिया जाए उनका दिल कांप जाए। आज दिल कांपता है। अरे मस्जिद में बैठ के लोग शराब पीते हैं, मस्जिद में बैठ के जुआ खेलते हैं, मस्जिद में बैठ के हराम काम करते हैं। आज अल्लाह का डर निकल चुका है दिलों से। साउथ इंडिया में मैं रमजान में जाता हूं। एक साल रमजान में गया, एक लड़का पकड़ा गया मस्जिद में रमजान के महीने में रोजे की हालत में गलत काम करते हुए मस्जिद में पकड़ा गया। इनकार करने लगा मैंने नहीं किया है, सीसीटीवी कैमरा लगा था उससे पकड़ा गया। हाय रे मुसलमान, तुझे दुनिया के कैमरे तेरी पोल खोल देते हैं। तू जरा सोच, जब इंसान का बनाया हुआ कैमरा तेरी पोल खोल देता है, अल्लाह का बनाया हुआ कैमरा कैसा होगा? अरे इंसान का बनाया हुआ कैमरा फेल हो सकता है, नाकाम हो सकता है, बंद हो सकता है। अल्लाह का कैमरा बंद हो बेना, अल्लाह का कैमरा कभी खराब नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। कुरान कहता है व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे अमल को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को मुकर्रर किया है जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। दुनिया में क्या होता है? अपराधी पकड़ा गया, जेल में डाला गया, कोर्ट में केस चला, जज को खरीद लिया, वकील को खरीद लिया, जेलर को पैसा दे दिया। आखिरत की अदालत में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
दुनिया में अपराधी अपने आप को बेगुनाह कहता है, कोई अपराधी अपने आप को अपराधी नहीं कहता है, लेकिन अल्लाह की अदालत में अपराधी का मुंह बंद कर दिया जाएगा। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम तेरे मुंह पर मुहर लगा देंगे, न तेरा हाथ आज बताएगा तूने हाथ से क्या क्या गुनाह किए थे, तेरा पैर बोलेगा तूने पैर से कहां कहां तू चल के गया था, कौन कौन सी गलत जगहों पे तू गया था। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन तेरे कान तेरे खिलाफ गवाही देंगे, तेरी आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी, तेरे बदन की चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से बोलेगा तू कैसे बात कर रही है, तू कैसे बोल रही है। इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखा दिया है। अल्लाह की अदालत में कैसे बचोगे मेरे प्यारे साथी? अल्लाह की अदालत से नहीं बच सकते। वहां सारी जिंदगी की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जाएगी। यहां तो आपका कोई जुर्म पकड़ा जाए तो आपके पास बचने के 100 बहाने हैं। कयामत के दिन कैसे बचेंगे मेरे प्यारे साथी? वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। कयामत के दिन हम तेरा नाम अमाल तेरी गर्दन में डाल देंगे और हम कहेंगे इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ले अपनी किताब तू खुद पढ़ ले, अपना नाम अमाल तू खुद पढ़ ले, तू बता दे तेरे साथ क्या हिसाब होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ईमान वाले बनो। और ईमान वाले कौन है? इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ईमान वाले वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो वो कांप जाते हैं। बड़ा मशहूर वाक़या है, बारिश का मौसम था, बनी इस्राइल के 3 लोग घूमने गए, बारिश होने लगी, तीनों एक पहाड़ की गुफा में जाके छुप गए। एक बड़ी सी चट्टान आई और पहाड़ की गुफा के द्वार को बंद कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। तीनों अंदर कैद हो गए। तीनों ने आपस में सलाह मशवरा किया, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, इतनी बड़ी चट्टान दरवाजे पर आ गई, हम बाहर नहीं निकल सकते। तीनों लोगों ने तय किया हम लोग अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा के अल्लाह से दुआ करेंगे। लोग बोलते हैं अहले हदीस वसीला नहीं मानता। अरे कौन कहता है अहले हदीस वसीला नहीं मानता? अहले हदीस असली वसीला मानता है, नकली नहीं मानता है। जो वसीला कुरान से साबित है, जो नबी से साबित है, अहले हदीस उसको मानता है। अपनी नेकी का वसीला लगाओ भाई, कुछ ऐसी नेकी करो जो सिर्फ तुमको पता हो, अल्लाह को पता हो। मगर ये तो होगा नहीं। गरीब को कंबल बांटोगे तो फोटो खींचोगे, बेवा को राशन दोगे तो फोटो खींचोगे, नेकी करके फेसबुक पे डालोगे, नेकी करके इंस्टाग्राम पे डालोगे, नेकी करके स्नैपचैट पे डालोगे। कुछ नेकी ऐसी करो जो सिर्फ आपको मालूम हो और अल्लाह को मालूम। जुमा का दिन परसों है, जुमा के दिन आप फजर की नमाज में मस्जिद में जाएंगे। इमाम साहब फजर की नमाज की दूसरी रकात में सूरह दहर पढ़ेंगे और सूरह दहर में ये आयत भी आप सुनेंगे, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, अनाथों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। अभी सूडान से जो तस्वीरें आ रही हैं, अल्लाह अकबर, देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह हमारे सूडान के मुसलमान भाइयों पर रहम फरमाए। गाजा से बुरे हालात है वहां। अभी मैंने एक वीडियो देखा, फोटो देखा कि जिंदा आदमी को ताबूत में रख के उसको दफन किया जा रहा है। जिंदा आदमी, सैकड़ों लोगों को मार डाला जा रहा है। अल्लाह रहम फरमाए।
अल्लाह के नेक बंदे यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। और क्या बोलते हैं, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो तुम्हें अल्लाह के लिए खिलाते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाआ वला नुरीदु मिनकुम शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। तो नेकी वो करो जिसमें कोई थैंक यू बोलने की नौबत भी ना आए, नेकी करके भूल जाओ। ऐसी नेकी मुश्किल टाइम में आपके काम आए। बनी इस्राइल के तीनों लोग कार में फंस गए। तीनों लोगों ने अपने अपने नेक अमल का वसीला लगाया। उन तीनों में से एक ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नहु कानत ली बिन्तु अम्मिन उहिब्बुहा, आय अल्लाह मेरी चचा की लड़की थी, मैं बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था जो एक लड़का किसी लड़की से कर सकता है। हमारे नौजवानों का बड़ा फेवरेट टॉपिक है प्यार और मोहब्बत। पूरी नौजवान नस्ल बर्बाद है प्यार और मोहब्बत के नाम पर। जब से जियो का फ्री इंटरनेट आ गया, रात रात भर चैटिंग हो रही है, रात रात भर बातें हो रही है। मेरी बहनों, बड़े साफ अल्फाज में आपसे एक बात कहता हूं, ये जो सोशल मीडिया पे तुमसे प्यार जाहिर करता है, इसे कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे। ये वासना का भूखा है, ये शरीर का भूखा है, ये तुम्हारी इज्जत के साथ खेलना चाहता है। जिसे तुमसे प्यार होगा वो जिना करके तुमको जहन्नम में लेके नहीं जाएगा, वो निकाह करके तुमको लाइफ पार्टनर बनाएगा और जन्नत में लेके तुम्हें अपने साथ जाएगा। तुम इस्लाम की नजर में रानी हो, और रानी वो होती है जिससे मिलने के लिए उसके पीए से मिलना पड़ता है। वो तो नौकरानी होती है, उससे कोई भी मिल सकता है, मगर रानी से हर कोई नहीं मिल सकता। बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी जब, तो राबड़ी देवी से मिलना आसान नहीं था, पूरा प्रोटोकॉल था। राबड़ी देवी आम जगहों पे खड़ी भी नहीं होती थी। आज एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर वो अगर बन जाए औरत, तो उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इस्लाम कहता है कि अय औरत, तू किसी चीफ मिनिस्टर से कम थोड़ी है, तू किसी मिनिस्टर से कम थोड़ी है। कोई भी लड़का आए और तुझे आई लव यू बोल के तुझे लेके चला जाए, नहीं, तू इतनी सस्ती नहीं है, तू इतनी हकीर नहीं है, तू नौकरानी नहीं है, तू रानी है। और रानी से मिलने के लिए उसके पीए से मिलना पड़ता है। तुझसे मिलने के लिए तेरे बाप से मिलना पड़ेगा, तेरे भाई से मिलना पड़ेगा। प्रोसीजर, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो फॉलो करना पड़ेगा। रिश्ता भेजना पड़ेगा, तेरा बाप मंजूर करेगा तब तू उसकी बीवी बनेगी। नाजायज तरीके से जो प्यार मोहब्बत कर रहा है ना, वो तुमको जहन्नम में लेके जा रहा है। ये बात अपनी बहनों से कहना चाहता हूं। उसने कहा, अल्लाह मेरी चचा की लड़की थी, मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन प्यार का मतलब क्या था, मैं उसे हासिल करना चाहता था, उसके साथ अपनी शारीरिक भूख मिटाना चाहता था, उसके साथ बदकारी करना चाहता था, गलत काम करना चाहता था, मौका नहीं मिल रहा था। आय अल्लाह, एक साल गांव में सूखा पड़ गया, अनाज के दाने दाने को लोग तरस गए। चाचा की लड़की मेरे पास आई, मुझसे मदद की भीख मांगने लगी। मैंने कहा जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, मगर तुम्हें मेरी बरसों की तमन्ना पूरी करनी पड़ेगी, अपनी इज्जत मेरे हवाले करनी पड़ेगी, अपनी आबरू मेरे हवाले करनी पड़ेगी। मरता क्या ना करता, चचा की लड़की मजबूरी में तैयार हो गई। अय अल्लाह, मैंने 100 दिरहम भी उसको दे दिए और मैं तैयार हो गया। उसके साथ गलत काम करने के लिए मैं भी तैयार, वो भी तैयार। ऐन मौके पर लड़की के मुंह से निकला, इत्तकिल्लाह वला तफुज़्ज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही। ऐ मेरे चचा के लड़के, अल्लाह से डर और वो चीज न इस्तेमाल कर जिस चीज की तुझे इजाजत हासिल नहीं है। मैं तेरी बीवी नहीं, मैं तेरे निकाह में नहीं, मैं तेरे लिए हराम हूं और तू मेरे साथ ज़िना करना चाहता है। अल्लाह के वास्ते ऐसा काम ना कर। ऐ अल्लाह,
जब उस लड़की के मुंह से तेरा नाम मैंने सुना, मेरी सारी गुनाह की लज्जत खत्म हो गई। मैं फौरन गुनाह से बाज आ गया। मैंने उस लड़की को जाने दे दिया, मैंने 100 दिरहम भी दे दिए और मैंने जाने भी दे दिया। आय अल्लाह, ये काम मैंने तेरे डर से किया है, तो आज हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। अल्लाह ने दूर कर दिया उनकी मुसीबत को। पता ये चला, ईमान वाले वो होते हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए उनके दिल कांप जाते हैं। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, ईमान वाले तो वो होते हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने लिया जाए उनका दिल कांप जाता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, वो रोने लगते हैं, उनका ईमान बढ़ जाता है। अरे हम तो इतने पत्थर दिल हो गए, आज कुरान सुन करके भी हमारे दिलों से आंसू नहीं बहता है। आज खाने काबा में देख लो, शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस नमाज पढ़ा रहे हैं, शेख सऊद अश-शुरैम नमाज पढ़ा रहे हैं, शेख यासिर अद-दौसरी नमाज पढ़ा रहे हैं, शेख बंदर बलीला नमाज पढ़ा रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अजाब का जिक्र आया, जहन्नम का जिक्र आया, इमाम साहब रोने लगे, पीछे पब्लिक भी रोने लगी, अवाम भी रोने लगी, मुक्तदी भी रोने लगे। कुरान सुन के इंसान रोने लगता है, मगर हम नहीं रोते हैं। हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है और दिल इतना कठोर हो चुका है कि कुरान सुन करके भी हमारी आयतों से, हमारी आंखों से आंसू नहीं बहते। अल्लाह कुरान में कहता है, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। मेरे नबियों के सामने जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, मेरे नबी रोने लगते हैं, मेरे नबियों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी को देखो, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, ऐ अब्दुल्ला इकरा अलैयल कुरान, ऐ अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान पढ़ के कैसे सुनाऊं, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। आपने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला आज दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। कुरान सुना भी करो। हेडफोन लगाने वालों, एयरपॉड लगा करके रात दिन गाना सुनने वालों, कभी कुरान भी सुन लिया करो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की कसम, किसी अच्छे कारी की आवाज में कुरान सुन लो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी भाषा नहीं है अरबी, आपको अरबी समझ में नहीं आती, लेकिन आप कुरान सुनेंगे अच्छे कारी की आवाज में, आपको लगेगा कि आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये कुरान का कमाल है, ये अल्लाह की किताब का कमाल है। नबी अकरम ने फरमाया, अब्दुल्ला मैं आज तुम्हारे मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने लगे, सूरह निसा की तिलावत करने लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं और अल्लाह के प्यारे नबी सुनते चले जा रहे हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते हजरत अब्दुल्ला इस आयत पर पहुंचते हैं, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ल उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी आपका क्या हाल होगा जब कयामत के दिन सारी उम्मत पर हम आपको गवाह बना के लाएंगे। जब ये आयत पढ़ते थे अल्लाह के नबी रो रहे थे। हमारी आंखें तो मेरे भाइयों खुश्क हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं। हमारी आंखों से अब दुनिया की मोहब्बत में आंसू निकलता है, दुनिया की तकलीफ में आंसू निकलता है, अल्लाह की मोहब्बत में कभी आंसू नहीं निकलता है। इन आंखों को रोना भी सिखाओ मेरे साथियों, इन आंखों को रोना भी सिखाओ। ये आंखें अल्लाह के खौफ से रोना शुरू कर देंगी तो जहन्नम की आग को बुझा सकता है आपका ये रोना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार, दो किस्म की आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम की आग में नहीं जलेंगी। ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह की राह में चौकीदारी करती है। व ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और एक वो आंख है जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाती है। अल्लाह के खौफ से रोने वाले ईमान वाले होते हैं मेरे प्यारे साथी।
व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और अल्लाह कह रहा है मेरे ईमान वाले बंदे वो होते हैं जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं। तावीज, आपके यहां तावीज गंडा चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। अफसोस की बात है, अहले हदीसों के यहां भी अब कहीं कहीं गंडा तावीज चलने लगा है। छोटे बच्चों को औरतें मालिश करती हैं, मालिश के बाद उनके माथे पे टीका लगाती हैं। पूछो ये टीका क्यों लगाया? कहती है नजर का टीका लगाया है, नजर न लगे। माफ करना, तुम्हारे काजल का टीका लगाने से किसी को नजरे बद से बचाया नहीं जा सकता। मेरी प्यारी माँ और बहनों, काश कि आपने वो दुआएं सीखी होती जो अल्लाह के नबी अपने बच्चों को पढ़ के दम करते थे, तो तुम्हें काजल का टीका लगाने की नौबत ना आती। मेरे नबी अपने दोनों नवासों को, हजरत हसन को, हजरत हुसैन को क्या पढ़ के दम करते थे? उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ले शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ले ऐनिल लाम्मा। बड़ी प्यारी दुआ है, बच्चों को पढ़ के दम कर दो। आए मेरे बच्चे, मैं तुझको अल्लाह की पनाह में देता हूँ, अल्लाह के मुकम्मल कलिमात की पनाह में देता हूँ। हर शैतान से अल्लाह तेरी हिफाजत करे, हर नजरे बद से अल्लाह तेरी हिफाजत करे। तो दुआएं तो आती नहीं। और माफ कीजिएगा, बड़े अब माजरत के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी औरतें जलसों में भी जाती हैं और तकरीर कम सुनती हैं और फैशन ज्यादा करती हैं। तकरीर कहां सुनी जाती है? सीमांचल के जलसों में कहीं कहीं जलसे वाले पोस्टर पे लिखते हैं हमारे यहाँ मेला लगाने की इजाजत नहीं है, दुकान लगाने की इजाजत नहीं है, वरना 90% सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के प्रोग्रामों में मेला लगता है। और ये तमाम औरतें माशाल्लाह उस मेले में ज्यादा लगी रहती हैं और पिंडाल के नीचे कम आपको मिलती है, तकरीर में कम मिलती है। और जलसे में तकरीर सुनने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको इस्लाम की सारी जानकारी आ जाए। आपको बार बार इस्लाम के बारे में सीखना होगा, जानना होगा। हर जुमा के खुतबे में अपने घर की औरतों को भेजो मेरे प्यारे साथी। हर गांव की जामा मस्जिद में औरतों के लिए इंतजाम करो। और ये जो आपने बनात खोल के रखे हैं, लड़कियों को आलिमा बना, क्यों बनाया आलिमा भाई? आलिमा इसीलिए बनाया है कि लड़की का रिश्ता अच्छा लग जाए? नहीं, आलिमा बनाया है तो उसके इल्म का यूज भी करो। कुछ औरतों के विशेष प्रोग्राम हो, स्पेशल प्रोग्राम, लेडीज के प्रोग्राम हो, जहां कोई आलिमा उनको बैठ करके दर्स दे, उनको वजू का तरीका सिखाए, उनको नमाज का तरीका सिखाए, उनको गुस्ल का मसला बताए, उनको पाकी नापाकी का मसला बताए, उनको ईमान के बारे में बताए। आज औरतें नावाकिफ हैं, नादान हैं, नहीं है उनको कोई जानकारी। और हालात इतने बुरे हैं कि डेली हमारे पास खबरें आ रही हैं मुसलमान लड़कियों के मुर्तद होने की। उत्तर प्रदेश जैसी जगह और बरेली जैसी जगह, अभी वहां की न्यूज कल सोशल मीडिया पर मैंने देखी। नेहा नाम की एक मुसलमान लड़की, एक गैर मुस्लिम लड़का जो वहां मजदूरी करने आता था, पेंट करने आता था, उसके साथ मुसलमान लड़की का अफेयर हुआ और 3 महीने तक बगैर शादी के उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ वो रह रही थी, जिसको समाज में लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। हराम तरीके से, नाजायज तरीके से बगैर शादी के उसके साथ रह रही थी। और अब वही लड़की बयान दे रही है कि मैं धर्म परिवर्तन कर रही हूँ, आज से मैं नेहा कुमारी हूँ, मेरा नाम नेहा अंसारी नहीं है, मैं नेहा कुमारी हूँ, मैं इस्लाम को छोड़ रही हूँ। और फिर ये भी मीडिया के सामने बयान दे रही है कि मेरे माँ बाप मुझको धमकी दे रहे हैं। अफसोस की बात है मेरे साथियों, हम आम बबूल का पेड़ लगा के आम तो नहीं तोड़ सकते मेरे साथियों। हम जो बोएंगे वही तोड़ेंगे। हम जिस चीज की खेती करेंगे पैदावार भी उसी चीज की होगी। अपनी औलाद को अगर दीन नहीं सिखाया है, इसी कटिहार के एक इलाके में एक साहब के यहाँ मैं गया, उन्होंने बड़े फख्र से कहा, मौलाना साहब मेरे 4 बेटे हैं और मेरी इतनी बेटियां हैं और सबको मैंने आलिम बनाया है, सारी बेटियों को आलिमा बनाया है। मैंने कहा क्यों आपने बच्चों को आलिम बनाया? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं जब मैं मरूं
तो मेरे बच्चों में कोई ऐसा न हो कि जो मेरा जनाजा न पढ़ा सके। मैं जब मरूं तो मेरे सारे बेटे इस लायक हों कि कोई भी आगे बढ़ के मेरा जनाजा पढ़ा सकता हो। मैं अपनी औलाद को ऐसा बनाना चाहूं। दुनिया में ऐसे बाप भी होते हैं मेरे साथी। ऐसे बाप बनो, अपने रब पर भरोसा करने वाले बनो, तवक्कुल करने वाले बनो। तावीज, गंडा, कुछ लोग घरों में क्या करते हैं, घरों में वो गिनती और उल्टी सीधी गिनतियां वो लटका देते हैं खैर बरकत के लिए। घर में आप अगर बरकत चाहते हैं तो कुरान की आयतों को पढ़ने से बरकत आएगी, कुरान की आयतों को लटकाने से बरकत नहीं आएगी। एक हफ्ते से लगातार मेरी तकरीर हो रही है, गला मेरा बिल्कुल बैठा हुआ था। मैं डॉक्टर के यहाँ गया, होम्योपैथी की उसने दवा दी। अब वो दवा मैं गले में लटका लूंगा तो मुझे आराम नहीं मिलेगा, दवा पीने से आराम मिलेगा। कुरान करीम शिफा है, मगर कुरान को पढ़ने से आपको शिफा मिलेगी, कुरान को लटकाने से शिफा नहीं मिलेगी। ईमान वाले वो हैं जो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं मेरे प्यारे साथियों। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। ऐ अल्लाह, मैं बीमार हूं, मैं खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, क्या मैं बैठ के पढ़ सकता हूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो खड़ा होके नहीं पढ़ सकता वो बैठ के पढ़ेगा, जो बैठ के भी नहीं पढ़ सकता वो लेट के पढ़ेगा, और जो लेट के भी नहीं पढ़ सकता है, अल्लामा इब्ने बास का फतवा मौजूद है, इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेना। अगर एक इंसान आईसीयू में है जहां वजू नहीं कर सकता है, तयम्मुम नहीं कर सकता है, रुकू नहीं कर सकता है, सजदा नहीं कर सकता है, लेकिन अगर होश व हवास में है तो अल्लामा इब्ने बास का फतवा है कि वो भी नमाज पढ़ेगा, बगैर वजू के पढ़ेगा, बगैर तयम्मुम के पढ़ेगा, आंखों के इशारे से पढ़ेगा। जब तक दिमाग काम कर रहा है, जब तक होश व हवास कायम है, उसको नमाज पढ़ना है मेरे प्यारे साथी। कभी अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आपके पास नमाज न पढ़ने का क्या बहाना है? आपके गांव की मस्जिद में रात भर प्रोग्राम होता है और सुबह फजर की नमाज में 4 मुसल्ली होते हैं, ऐसा क्यों होता है मेरे साथी? मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। नमाज ना पढ़ने का कोई बहाना नहीं है मेरे साथ। मेरी प्यारी माँ और बहनों, नमाज ना पढ़ने का आपके पास कोई बहाना नहीं। मेरी 3 बेटियां हैं, अभी छोटी वाली बेटी मेरी तकरीबन 2.5 साल की हो चुकी है। उसकी पेशाब वगैरह करती है तो वो पैम्पर जो आता है, पैम्पर हर महीने मुझे पैम्पर मंगाना होता है। नबी के दौर में पैम्पर नहीं था, सहाबा के दौर में पैम्पर नहीं था, बच्चे और बच्चियां माँ बाप की गोद में पेशाब कर देते थे। मगर आप कोई एक हदीस ला के दिखा दीजिए कि सहाबी ने या सहाबिया ने इस वजह से नमाज नहीं पढ़ी कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। आज आपके पास सहूलत है, बच्चों के लिए पैम्पर है, खाना बनाने के लिए गैस का चूल्हा है, कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, पानी गर्म करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक केतली है, कितनी सहूलतें हैं आपके पास। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो याद रखिए अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा मेरे साथी। कुरान कहता है बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका माजीरा। इंसान चाहे जितना भी बहाना कर ले, इंसान चाहे जितना भी उज्र पेश कर ले, इंसान को पता है कि मैं कितने पानी में हूं। इंसान खुद अपने ऊपर गवाह है। आपको मालूम है आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आपकी कोई मजबूरी है कि नहीं है? मजबूरी नहीं है, हम लोगों ने मजबूरी बना कर रखी। आप दुकानदार हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप इंजीनियर, आप कुछ भी हैं, नमाज माफ नहीं आपके लिए। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बहुत बड़े डॉक्टर के बारे में मुझको किसी ने बताया, 5 टाइम का नमाजी है वो डॉक्टर, अपना हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा सर्जन है, डेली कई दर्जन ऑपरेशन करता है, लेकिन हर ऑपरेशन के पहले वजू करता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, सोमवार के दिन रोजा रखता है, जुमेरात के दिन रोजा रखता है, तहज्जुद का पाबंद है। और कौन है?
डॉक्टर है। हमें आपके डॉक्टर बनने से प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाइयों। फला पार्टी कह रही है मुसलमानों का विकास होना चाहिए, फला पार्टी कह रही है मुसलमानों का विकास होना चाहिए। मुसलमान का विकास सिर्फ पढ़ाई के जरिए नहीं होगा। मुसलमान का विकास सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बना के नहीं होगा। हम कहते हैं आप डॉक्टर बने, ईमानदार डॉक्टर बने, अल्लाह वाले डॉक्टर बने। आप टीचर बने, ईमानदार टीचर बने। इंजीनियर बने, ईमानदार इंजीनियर बने। अभी मुजफ्फरपुर से लेके अररिया तक का 4 लेन का रोड पूरा चौपट है, पूरा चौपट हो चुका है रोड। और देश के जो परिवहन मंत्री हैं वो बड़े फख्र से कहते हैं बिहार की रोड तो अमेरिका के टक्कर की है। शर्म आनी चाहिए। पटना से 4 लेन से आप अररिया आएंगे, 700 रुपये का टोल आपको देना पड़ेगा। 700 रुपये का टोल देने के बाद भी जगह जगह गड्ढे बने। ये हमारे भारत का हाल है, हमारी व्यवस्था का हाल है, हमारे सिस्टम का हाल है। बेईमानी, करप्शन, घूस, रिश्वतखोरी कदम कदम पे है। हम ये चाहते हैं मेरे भाइयों कि आप मुसलमान बने और पढ़े लिखे, और पढ़ लिख करके जब आप इंजीनियर बने तो ईमानदार इंजीनियर बने, ठेकेदार बने तो ईमानदार ठेकेदार बने, डॉक्टर बने तो दीनदार डॉक्टर बने, वकील बने तो सच्चाई के लिए लड़ने वाले वकील बने, जज बने तो सही फैसला करने वाले जज बने। तो कुरान क्या कहता है? नमाज कायम। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाह। मेरे नेक बंदे वो हैं, अल्लाह फरमाता है मेरे नेक बंदे वो हैं जिनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। नमाज का टाइम होता है, वो टाइम से नमाज पढ़ते हैं। अपने कारोबार की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से वो नमाज को नहीं छोड़ते हैं। कुरान कहता है वह आतुज़ ज़का, ज़कात अदा करो। आज मुसलमान अपने माल की सही ज़कात निकाल दे तो कोई गरीब नहीं बचेगा मेरे साथ, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई यतीम बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई बेवा औरत भूखी नहीं सोएगी अगर अपने माल की सही ज़कात हम निकालें। कुरान कहता है वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और अपने सोना चांदी की ज़कात नहीं निकालते हैं, अगर आपके पास 85 ग्राम सोना है, 85 ग्राम सोना है, अगर आपके पास 595 ग्राम चांदी है, आपके ऊपर ज़कात फर्ज है और आप अपने माल की ज़कात नहीं निकालते हैं, तो कुरान क्या कहता है फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो। क्या अज़ाब होगा? यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जिस माल की ज़कात नहीं निकालोगे वो माल क़यामत के दिन जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे तेरी पेशानी को दागा जाएगा, तेरे पहलू को दागा जाएगा, तेरी पीठ को दागा जाएगा। तो ज़कात अदा करो मेरे साथ। कुरान आगे कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना, ऐ ईमान वालों ज़िना के करीब न जाना। अल्लाह का यूजर गाइड, अल्लाह का यूजर मैनुअल कह रहा है ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ऐ अल्लाह, क्या ज़िना इतना बड़ा पाप है? फरमाया हाँ बहुत बड़ा पाप है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। ज़िना करने वाले मर्द को और ज़िना करने वाली औरत को अगर इस्लामी हुकूमत है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे। अगर वो कुंवारे हैं, अगर कुंवारे हैं तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, और शादीशुदा हैं और इस्लामी अदालत है, इस्लामी हुकूमत है तो पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। इतना बड़ा पाप है इसका। ऐ अल्लाह, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई,
उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स हैं, उसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात हैं, क्या उन ख्वाहिशात को वो दबा दे, खत्म कर दे, मार दे? फरमाया नहीं। या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज, ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, शादी कर लो, शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, शादी करने से तुम्हारी नजरें झुक जाएंगी, तुम्हारी शर्मगाह महफूज हो जाएगी। अच्छा, लड़के तो बोल भी देते हैं अपने बाप से, लड़के तो बोल भी देते हैं, लड़कियां बेचारी शर्मीली होती हैं, लड़कियां बोल भी नहीं सकती। लड़की 25 साल की हो गई, 30 साल की होगी, शादी नहीं, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जहेज का इंतजाम नहीं हो रहा है, हमारी बरादरी का रिश्ता नहीं मिल रहा है, हमारे बराबर के लोग नहीं मिल रहे हैं। ये ढकोसले बंद करो, अपनी लड़कियों की सही समय पर शादी करो, अपने लड़कों की सही समय पर शादी करो, शादी को आसान करो। बारात की रस्म, जहेज की रस्म, हल्दी की रस्म, मंगनी की रस्म खत्म करो, सिंपल तरीके से, सुन्नत तरीके से शादी करो मेरे साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारे लड़के लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, लड़कियों की शादी कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीस, तो जमीन में फितना फैल जाएगा, जमीन में फसाद फैल जाएगा। और फसाद फैल चुका है मेरे प्यारे साथी, फसाद फैल चुका है। इसी बिहार से मेरे पास फोन आता है, मौलाना साहब एक लड़की फला लड़के के साथ भाग गई, प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या उस लड़के के साथ शादी हो सकती है? यह मसला पूछा जा रहा है समाज में, जबकि इस्लाम की नजर में अगर लड़की हमल से है उसकी शादी नहीं हो सकती है किसी के साथ, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनाकारी और बदकारी की वजह से मेरे साथी। इसीलिए इस्लाम जिनाकारी को रोकने के लिए इस्लाम ये हुक्म देता है कि मर्द और औरत के दरमियान नाजायज तरीके से कोई मिलाप नहीं होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में मिलता है तो तीसरा वहां शैतान जरूर होता है। अगर आपकी जवान लड़की लड़कों के बीच में रह के पढ़ रही है, गलत है। इस्लाम में कोई एजुकेशन की इजाजत नहीं है। इस्लाम में जवान लड़की लड़कों के साथ पढ़े, साथ में रह के पढ़े, इस बात की इजाजत नहीं है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम में, इस्लाम बड़ा साफ सुथरा दीन है। देवर अपनी भाभी से चिपक करके, भाभी देवर के साथ चिपक करके बाइक पर जाए, ये इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं है। साली अपने जीजा के साथ बाइक पर चिपक करके जाए, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। जिस तरीके से अपनी जवान बेटियों को तमाम गैर महरम लड़कों से पर्दा कराते हो, उसके जीजा से भी पर्दा करो, उसके देवर से भी पर्दा कराओ, उसके जेठ से भी पर्दा कराओ, उसके कजिन से, उसके खाला के लड़के, ताया के लड़के, मौसा के लड़के, मामू के लड़के, उनसे भी पर्दा कराओ। ये सब भी उसके लिए गैर महरम है। तो कुरान कहता है जिना के करीब मत जाओ। अल्लाह का यूजर गाइड कहता है जिना के करीब न जाओ। ये बहुत गलत रास्ता है, बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह की यूजर गाइड ये भी कहती है, ऐ ईमान वालो, ला ताकुलुर रिबा, सूद मत खाओ। लेकिन ऐ अल्लाह, इस जिंदगी को गुजारने का क्या तूने कोई यूजर मैनुअल उतारा? क्या तूने कोई यूजर गाइड उतारी? क्या तूने कोई सिस्टम उतारा? अल्लाह जवाब देता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। हाँ मेरे बंदो, हमने यूजर गाइड उतारी है, हमने रमजान के महीने में वो गाइड उतारी है, वो किताब उतारी है जिसका नाम कुरान है, हुदल लिन्नास। और ये किताब सारी मानवता के लिए हिदायत की किताब बन के आई है, सारी मानवता के लिए मार्गदर्शन करती है, सारी इंसानियत को सही रास्ता बताती है। ऐ अल्लाह, तूने किताब उतार दी,
क्या इस किताब पर कोई ऐसा टीचर भी तूने उतारा जो किताब हमको पढ़ा करके प्रैक्टिकल करके दिखा दे? अल्लाह ने फरमाया, हाँ, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ऐ लोगों, हमने अरब की धरती पर अपना आखिरी नबी भेजा और वो नबी तुमको कुरान एक्सप्लेन करके बताता है, कुरान की व्याख्या करता है, कुरान की इंटरप्रिटेशन करता है, कुरान पर प्रैक्टिकल अमल करके बताता है। तो कुरान अल्लाह की अंतिम लास्ट एंड फाइनल यूजर गाइड है, जिसमें अल्लाह ने हमें जीवन गुजारने का, जिंदगी गुजारने का सिस्टम बताया है मेरे साथ। और हम ये भी जानते हैं मेरे भाई, दुनिया के हर सिस्टम में कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं, कुछ काम करने वाले होते हैं, कुछ काम न करने वाले होते हैं। मिसाल के तौर पे मोबाइल पर आप उसकी यूजर गाइड पे पढ़ेंगे, उस पे लिखा रहेगा इसको पानी से बचाना है। अगर आपने अपना मोबाइल पानी में डाला तो वारंटी खत्म हो जाएगी। मोबाइल के ऊपर यह भी लिखा रहता है उसको आग के पास लेके न जाएं। मोबाइल के बारे में यह भी लिखा रहता है उसको दिल के पास ना रखें, उसकी अल्ट्रा वेव्स जो होती हैं वो दिल को के ऊपर असर डालती हैं। तो मोबाइल के यूजर गाइड में यह लिखा है ये काम करना है या नहीं करना है। क्या जिंदगी गुजारने का जो सिस्टम है, क्या उसमें अल्लाह ने कुछ ऐसी गाइड, कुछ ऐसी नियमावली नहीं बनाई है, कोई ऐसी गाइडिंग नहीं बनाई है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? यकीनन बनाई है अल्लाह। और कुरान हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब क्या करना की बात आती है तो कुरान सबसे पहले हमसे क्या कहता है? आमिनू बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ। आए अल्लाह हम तेरे ऊपर ईमान ले आए। अब ईमान की पहचान क्या है, ईमान की अलामत क्या है, ईमान का संकेत क्या है? कुरान कहता है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। अरे ईमान वालों की निशानी ये है जब अल्लाह ताला का नाम लिया जाए उनका दिल कांप जाए। आज दिल कांपता है। अरे मस्जिद में बैठ के लोग शराब पीते हैं, मस्जिद में बैठ के जुआ खेलते हैं, मस्जिद में बैठ के हराम काम करते हैं। आज अल्लाह का डर निकल चुका है दिलों से। साउथ इंडिया में मैं रमजान में जाता हूं। एक साल रमजान में गया, एक लड़का पकड़ा गया मस्जिद में रमजान के महीने में रोजे की हालत में गलत काम करते हुए मस्जिद में पकड़ा गया। इनकार करने लगा मैंने नहीं किया है, सीसीटीवी कैमरा लगा था उससे पकड़ा गया। हाय रे मुसलमान, तुझे दुनिया के कैमरे तेरी पोल खोल देते हैं। तू जरा सोच, जब इंसान का बनाया हुआ कैमरा तेरी पोल खोल देता है, अल्लाह का बनाया हुआ कैमरा कैसा होगा? अरे इंसान का बनाया हुआ कैमरा फेल हो सकता है, नाकाम हो सकता है, बंद हो सकता है। अल्लाह का कैमरा बंद होवे ना, अल्लाह का कैमरा कभी खराब नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। कुरान कहता है व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे अमल को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को मुकर्रर किया है जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। दुनिया में क्या होता है? अपराधी पकड़ा गया, जेल में डाला गया, कोर्ट में केस चला, जज को खरीद लिया, वकील को खरीद लिया, जेलर को पैसा दे दिया। आखिरत की अदालत में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
दुनिया में अपराधी अपने आप को बेगुनाह कहता है, कोई अपराधी अपने आप को अपराधी नहीं कहता है, लेकिन अल्लाह की अदालत में अपराधी का मुंह बंद कर दिया जाएगा। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम तेरे मुंह पर मुहर लगा देंगे, न तेरा हाथ आज बताएगा तूने हाथ से क्या क्या गुनाह किया था, तेरा पैर बोलेगा तूने पैर से कहां कहां तू चल के गया था, कौन कौन सी गलत जगहों पे तू गया था। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन तेरे कान तेरे खिलाफ गवाही देंगे, तेरी आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी, तेरे बदन की चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से बोलेगा तू कैसे बात कर रही है, तू कैसे बोल रही है। इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखा दिया है। अल्लाह की अदालत में कैसे बचोगे मेरे प्यारे साथी? अल्लाह की अदालत से नहीं बच सकते। वहां सारी जिंदगी की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जाएगी। यहां तो आपका कोई जुर्म पकड़ा जाए तो आपके पास बचने के 100 बहाने हैं। कयामत के दिन कैसे बचेंगे मेरे प्यारे साथी? वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। कयामत के दिन हम तेरा नाम अमाल तेरी गर्दन में डाल देंगे और हम कहेंगे इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ले अपनी किताब तू खुद पढ़ ले, अपना नाम अमाल तू खुद पढ़ ले, तू बता दे तेरे साथ क्या हिसाब होना चाहिए। तो मेरे भाइयों ईमान वाले बनो। और ईमान वाले कौन है? इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ईमान वाले वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो वो कांप जाते हैं। बड़ा मशहूर वाक़या है, बारिश का मौसम था, बनी इसराइल के 3 लोग घूमने गए, बारिश होने लगी, तीनों एक पहाड़ की गुफा में जाके छुप गए। एक बड़ी सी चट्टान आई और पहाड़ की गुफा के द्वार को बंद कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। तीनों अंदर कैद हो गए। तीनों ने आपस में सलाह मशवरा किया, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, इतनी बड़ी चट्टान दरवाजे पर आ गई, हम बाहर नहीं निकल सकते। तीनों लोगों ने तय किया हम लोग अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा के अल्लाह से दुआ करेंगे। लोग बोलते हैं अहले हदीस वसीला नहीं मानता। अरे कौन कहता है अहले हदीस वसीला नहीं मानता? अहले हदीस असली वसीला मानता है, नकली नहीं मानता है। जो वसीला कुरान से साबित है, जो नबी से साबित है, अहले हदीस उसको मानता है। अपनी नेकी का वसीला लगाओ भाई, कुछ ऐसी नेकी करो जो सिर्फ तुमको पता हो, अल्लाह को पता हो। मगर ये तो होगा नहीं। गरीब को कंबल बांटोगे तो फोटो खींचोगे, बेवा को राशन दोगे तो फोटो खींचोगे, नेकी करके फेसबुक पे डालोगे, नेकी करके इंस्टाग्राम पे डालोगे, नेकी करके स्नैपचैट पे डालोगे। कुछ नेकी ऐसी करो जो सिर्फ आपको मालूम हो और अल्लाह को मालूम। जुमा का दिन परसों है, जुमा के दिन आप फजर की नमाज में मस्जिद में जाएंगे। इमाम साहब फजर की नमाज की दूसरी रकात में सूरह दहर पढ़ेंगे और सूरह दहर में ये आयत भी आप सुनेंगे, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनौ व यतीमौ व असीरा। मेरे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, अनाथों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। अभी सूडान से जो तस्वीरें आ रही हैं, अल्लाह अकबर, देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह हमारे सूडान के मुसलमान भाइयों पर रहम फरमाए। गाजा से बुरे हालात है वहां। अभी मैंने एक वीडियो देखा, फोटो देखा कि जिंदा आदमी को ताबूत में रख के उसको दफन किया जा रहा है। जिंदा आदमी, सैकड़ों लोगों को मार डाला जा रहा है। अल्लाह रहम फरमाए।
अल्लाह के नेक बंदे यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। और क्या बोलते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो तुम्हें अल्लाह के लिए खिलाते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाआ वला नुरीदु मिनकुम शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। तो नेकी वो करो जिसमें कोई थैंक यू बोलने की नौबत भी ना आए, नेकी करके भूल जाओ। ऐसी नेकी मुश्किल टाइम में आपके काम आए। बनी इस्राइल के तीनों लोग कार में फंस गए। तीनों लोगों ने अपने अपने नेक अमल का वसीला लगाया। उन तीनों में से एक ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नहु कानत ली बिन्तु अम्मिन उहिब्बुहा, आय अल्लाह मेरी चचा की लड़की थी, मैं बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था जो एक लड़का किसी लड़की से कर सकता है। हमारे नौजवानों का बड़ा फेवरेट टॉपिक है प्यार और मोहब्बत। पूरी नौजवान नस्ल बर्बाद है प्यार और मोहब्बत के नाम पर। जब से जियो का फ्री इंटरनेट आ गया, रात रात भर चैटिंग हो रही है, रात रात भर बातें हो रही है। मेरी बहनों, बड़े साफ अल्फाज में आपसे एक बात कहता हूं, ये जो सोशल मीडिया पे तुमसे प्यार जाहिर करता है, इसे कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे। ये वासना का भूखा है, ये शरीर का भूखा है, ये तुम्हारी इज्जत के साथ खेलना चाहता है। जिसे तुमसे प्यार होगा वो जिना करके तुमको जहन्नम में लेके नहीं जाएगा, वो निकाह करके तुमको लाइफ पार्टनर बनाएगा और जन्नत में लेके तुम्हें अपने साथ जाएगा। तुम इस्लाम की नजर में रानी हो, और रानी वो होती है जिससे मिलने के लिए उसके पिए से मिलना पड़ता है। वो तो नौकरानी होती है, उसे कोई भी मिल सकता है, मगर रानी से हर कोई नहीं मिल सकता। बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी जब, तो राबड़ी देवी से मिलना आसान नहीं था, पूरा प्रोटोकॉल था। राबड़ी देवी आम जगहों पे खड़ी भी नहीं होती थी। आज एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर वो अगर बन जाए औरत, तो उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इस्लाम कहता है कि ऐ औरत, तू किसी चीफ मिनिस्टर से कम थोड़ी है, तू किसी मिनिस्टर से कम थोड़ी है। कोई भी लड़का आए और तुझे आई लव यू बोल के तुझे लेके चला जाए, नहीं, तू इतनी सस्ती नहीं है, तू इतनी हकीर नहीं है, तू नौकरानी नहीं है, तू रानी है। और रानी से मिलने के लिए उसके पिए से मिलना पड़ता है। तुझसे मिलने के लिए तेरे बाप से मिलना पड़ेगा, तेरे भाई से मिलना पड़ेगा। प्रोसीजर, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो फॉलो करना पड़ेगा। रिश्ता भेजना पड़ेगा, तेरा बाप मंजूर करेगा तब तू उसकी बीवी बनेगी। नाजायज तरीके से जो प्यार मोहब्बत कर रहा है ना, वो तुमको जहन्नम में लेके जा रहा है। ये बात अपनी बहनों से कहना चाहता हूं। उसने कहा, अल्लाह मेरी चचा की लड़की थी, मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन प्यार का मतलब क्या था, मैं उसे हासिल करना चाहता था, उसके साथ अपनी शारीरिक भूख मिटाना चाहता था, उसके साथ बदकारी करना चाहता था, गलत काम करना चाहता था, मौका नहीं मिल रहा था। आय अल्लाह, एक साल गांव में सूखा पड़ गया, अनाज के दाने दाने को लोग तरस गए। चाचा की लड़की मेरे पास आई, मुझसे मदद की भीख मांगने लगी। मैंने कहा, जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, मगर तुम्हें मेरी बरसों की तमन्ना पूरी करनी पड़ेगी। अपनी इज्जत मेरे हवाले करनी पड़ेगी, अपनी आबरू मेरे हवाले करनी पड़ेगी। मरता क्या ना करता, चचा की लड़की मजबूरी में तैयार हो गई। अय अल्लाह, मैंने 100 दिरहम भी उसको दे दिए और मैं तैयार हो गया। उसके साथ गलत काम करने के लिए मैं भी तैयार, वो भी तैयार। ऐन मौके पर लड़की के मुंह से निकला, इत्तकिल्लाह वला तफुज़्ज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही। ऐ मेरे चचा के लड़के, अल्लाह से डर और वो चीज न इस्तेमाल कर जिस चीज की तुझे इजाजत हासिल नहीं है। मैं तेरी बीवी नहीं, मैं तेरे निकाह में नहीं, मैं तेरे लिए हराम हूं और तू मेरे साथ ज़िना करना चाहता है। अल्लाह के वास्ते ऐसा काम ना कर। ऐ अल्लाह,
जब उस लड़की के मुंह से तेरा नाम मैंने सुना, मेरी सारी गुनाह की लज्जत खत्म हो गई। मैं फौरन गुनाह से बाज आ गया। मैंने उस लड़की को जाने दे दिया, मैंने 100 दिरहम भी दे दिए और मैंने जाने भी दे दिया। आए अल्लाह, ये काम मैंने तेरे डर से किया है, तो आज हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। अल्लाह ने दूर कर दिया उनकी मुसीबत को। पता ये चला, ईमान वाले वो होते हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए उनके दिल कांप जाते हैं। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, ईमान वाले तो वो होते हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने लिया जाए उनका दिल कांप जाता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, वो रोने लगते हैं, उनका ईमान बढ़ जाता है। अरे हम तो इतने पत्थर दिल हो गए, आज कुरान सुन करके भी हमारे दिलों से आंसू नहीं बहता है। आज खाने काबा में देख लो, शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस नमाज पढ़ा रहे हैं, शेख सऊद शुरैम नमाज पढ़ा रहे हैं, शेख यासिर अद-दौसरी नमाज पढ़ा रहे हैं, शेख बंदर बलीला नमाज पढ़ा रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अजाब का जिक्र आया, जहन्नम का जिक्र आया, इमाम साहब रोने लगे, पीछे पब्लिक भी रोने लगी, अवाम भी रोने लगी, मुक्तदी भी रोने लगे। कुरान सुन के इंसान रोने लगता है, मगर हम नहीं रोते हैं। हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है और दिल इतना कठोर हो चुका है कि कुरान सुन करके भी हमारी आयतों से, हमारी आंखों से आंसू नहीं बहते। अल्लाह कुरान में कहता है, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। मेरे नबियों के सामने जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, मेरे नबी रोने लगते हैं, मेरे नबियों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी को देखो, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, ऐ अब्दुल्ला इकरा अलैयल कुरान, ऐ अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको कुरान पढ़ के कैसे सुनाऊं, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। आपने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला आज दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। कुरान सुना भी करो। हेडफोन लगाने वालों, एयरपॉड लगा करके रात दिन गाना सुनने वालों, कभी कुरान भी सुन लिया करो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की कसम, किसी अच्छे कारी की आवाज में कुरान सुन लो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी भाषा नहीं है अरबी, आपको अरबी समझ में नहीं आती, लेकिन आप कुरान सुनेंगे अच्छे कारी की आवाज में, आपको लगेगा कि आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये कुरान का कमाल है, ये अल्लाह की किताब का कमाल है। नबी अकरम ने फरमाया, अब्दुल्ला मैं आज तुम्हारे मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने लगे, सूरह निसा की तिलावत करने लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं और अल्लाह के प्यारे नबी सुनते चले जा रहे हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते हजरत अब्दुल्ला इस आयत पर पहुंचते हैं, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी, आपका क्या हाल होगा जब कयामत के दिन सारी उम्मत पर हम आपको गवाह बना के लाएंगे। जब ये आयत पढ़े थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। हमारी आंखें तो मेरे भाइयों खुश्क हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं। हमारी आंखों से अब दुनिया की मोहब्बत में आंसू निकलता है, दुनिया की तकलीफ में आंसू निकलता है, अल्लाह की मोहब्बत में कभी आंसू नहीं निकलता है। इन आंखों को रोना भी सिखाओ मेरे साथियों, इन आंखों को रोना भी सिखाओ। ये आंखें अल्लाह के खौफ से रोना शुरू कर देंगी तो जहन्नम की आग को बुझा सकता है आपका ये रोना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार, दो किस्म की आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम की आग में नहीं जलेंगी। ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह की राह में चौकीदारी करती है। व ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और एक वो आंख है जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाती है। अल्लाह के खौफ से रोने वाले ईमान वाले होते हैं मेरे प्यारे साथी।
व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और अल्लाह कह रहा है मेरे ईमान वाले बंदे वो होते हैं जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं। तावीज, आपके यहां तावीज गंडा चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। अफसोस की बात है, अहले हदीसों के यहां भी अब कहीं कहीं गंडा तावीज चलने लगा है। छोटे बच्चों को औरतें मालिश करती हैं, मालिश के बाद उनके माथे पे टीका लगाती हैं। पूछो ये टीका क्यों लगाया? कहती है नजर का टीका लगाया है, नजर न लगे। माफ करना, तुम्हारे काजल का टीका लगाने से किसी को नजरे बद से बचाया नहीं जा सकता। मेरी प्यारी माँ और बहनों, काश कि आपने वो दुआएं सीखी होती जो अल्लाह के नबी अपने बच्चों को पढ़ के दम करते थे, तो तुम्हें काजल का टीका लगाने की नौबत ना आती। मेरे नबी अपने दोनों नवासों को, हजरत हसन को, हजरत हुसैन को क्या पढ़ के दम करते थे? उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ले शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ले ऐनिल लाम्मा। बड़ी प्यारी दुआ है, बच्चों को पढ़ के दम कर दो। आए मेरे बच्चे, मैं तुझको अल्लाह की पनाह में देता हूँ, अल्लाह के मुकम्मल कलिमात की पनाह में देता हूँ। हर शैतान से अल्लाह तेरी हिफाजत करे, हर नजरे बद से अल्लाह तेरी हिफाजत करे। सूद मत खाओ। उसको भी आज मुसलमान सूद पर कर्जा ले रहा है। 20,000 का मोबाइल फाइनेंस करा रहा है, उस पर भी इंटरेस्ट दे रहा है। और मोबाइल बेचने वाला मुसलमान बाहर लिखते 0% इंटरेस्ट। ये 0% इंटरेस्ट के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है आपके साथ। कोई 0% इंटरेस्ट नहीं है। 10,000 का मोबाइल आप लेते हैं, बजाज फाइनेंस से लेते हैं, फाइनेंस करा के लेते हैं, 12,000 का पड़ता है। चलो ठीक है, 10,000 का नगद में मिल रहा है, 12,000 का उधार में मिल रहा है, कोई मसला नहीं, इस्लाम में जायज है। मगर मसला क्या है? अगर आपने महीने की पहली तारीख को EMI जमा नहीं की, अगले दिन 500 रुपया पेनाल्टी लग जाएगी, उसके अगले दिन 1,000 रुपया पेनाल्टी लग जाएगी। अगर आपने एक महीने तक EMI नहीं जमा की, अगले महीने फोन ब्लॉक हो जाएगा। ये जो तमाम चीजें हैं, ये सूद की शक्ल है, ये ब्याज की शक्ल है। और मेरे भाइयों, ब्याज इस्लाम में हराम है। जो लोग ब्याज खाएंगे कयामत के दिन पागल होकर के आएंगे। ला यक़ूमुना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस। जैसे शैतान किसी को छू करके पागल कर दे, वो इंसान पागल होकर के उठेगा कयामत के दिन। जो ब्याज खोर होगा, जो सूद खोर होगा। आज छोटी छोटी जरूरतों में मुसलमान बैंक से कर्जा ले रहा है, मुसलमान सूद पर कर्जा ले रहा है, मुसलमान अपने ही मुसलमान भाई को सूद पर कर्जा दे रहा है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, सूद से अपने दामन को बचाओ। ठीक है, सेविंग बैंक में हमारा खाता है, स्टेट बैंक में खाता है, बड़ौदा में खाता है, ICICI में खाता है, और सेविंग अकाउंट में हमको हर साल 5% 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। कोई मसला नहीं, इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारी मजबूरी है वो। हम इंडिया में बगैर खाता के कोई कारोबार नहीं कर सकते, लेकिन उस बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट भी आप उसको अपने इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, किसी गरीब की मदद कर देंगे, किसी गरीब को दे देंगे। मस्जिद में नहीं देंगे, मदरसे में नहीं देंगे, किसी गरीब की, किसी को दवा इलाज की जरूरत है, किसी को खाने पीने की कमी है, किसी गरीब, बहुत गरीब आदमी की मदद कर देंगे, उसको अपने इस्तेमाल में या मस्जिद मदरसा में नहीं लाएंगे। और कुरान करीम हमसे एक बात यह भी कहता है, शराब मत पियो। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। शराब पीना ये शैतान का काम है। शैतान के काम से बचो, शराब से बचो, तुम तभी कामयाब हो सकते हो। आज मुसलमानों की बस्तियों में शराब धड़ल्ले से पी जा रही है। बहादुरगंज, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, फॉरबिसगंज, सिमराही, कौन सा इलाका है मुसलमानों का जहां मुसलमान शराब नहीं पीता है? किशनगंज के इसी इलाके में, मुसलमान के इलाके में ढाबे में गया, ढाबे पे लिखा था शराब पी के हमारे होटल में खाना ना खाएं। शराब होटल का मालिक कौन था? मुसलमान था।
मैंने कहा हाजी साहब ये आपने बाहर लगाया है, शराब पी करके होटल में खाना ना खाएं तो लोग इस पर अमल करते हैं। कहा कि मौलाना साहब दुकान पे बैठ के तो नहीं पीता है, मगर पी के आके मेरी दुकान पे बिरयानी खाता है। हम कहा ये बिरयानी कौन खाता है जो शराब पी के आता है? कहा कि 90% मुस्लिम आता है। क्या कीजिएगा, शराब आपका मुसलमान भाई पी रहा है, ज़िना आपका मुसलमान भाई कर रहा है। तो जो अल्लाह ने यूजर गाइड उतारा है उस यूजर गाइड के मुताबिक आप जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। और जब यूजर गाइड के मुताबिक आप जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो आपकी जिंदगी की गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, आप दुनिया में भी परेशान होंगे और आखिरत में भी परेशान होंगे। ये एक सवाल की पर्ची आई है मेरे पास, सवाल का जवाब दे दूंगा आपको। और अंतिम समय है, बहुत थोड़े से लोग बचे हैं क्योंकि मौसम ठंडा होने की वजह से धीरे धीरे लोग भी जा रहे हैं। आखिरी समय में ये गुजारिश भी करूंगा, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ आपके बीच में, और ये जलसा आप देख रहे हैं मदरसा दारुस्सलाम डांगी बस्ती सादिक चौक, ये इस मदरसे का प्रोग्राम है। और शायद मैं पिछले साल भी यहाँ आया था। और आप जानते हैं मैंने बहुत करीब से देखा है सीमांचल के ये जलसे कैसे होते हैं और ये मदरसे कैसे चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे बेचारे मदरसे में पढ़ने वाले ऑटो पे बैठ के, रिक्शे पे बैठ के पूरे गांव घूमते हैं, चंदा करते हैं। उसके बाद ये इजलास होता है और फिर जलसे में होने वाले चंदे से ये मदरसा साल भर चलता है। और कितने मदरसे ऐसे हैं कि अपने टीचर से बोल देते हैं कि जाओ चंदा करो तब तुमको सैलरी मिलेगी, तब तुमको तनख्वाह मिलेगी। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन ये मदरसे, इनका वजूद भी हमको बचाना है मेरे भाई। इन मदरसों में आपके बच्चे कुरान सीखते हैं, हदीस सीखते हैं, नबी की बातें सीखते हैं। और यहाँ से पढ़ने के बाद कोई जामिया सल्फिया जाता है, कोई जामिया इमाम बुखारी किशनगंज जाता है, कोई सनाबिल जाता है, बड़ा आलिम बनता है, इदारे इलाके में बड़ा इदारा खोलता है, तालीमी काम करता है। ये इन्हीं छोटे छोटे मदरसों से पढ़ के बच्चे जाते हैं। इन मदरसों को चलाना, इन मदरसों को कायम रखना, ये हमारी ज़रूरत भी है, हमारी मजबूरी भी है। मैं बड़े अदब के साथ आपके समस्त ये अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो भी हो सके, आखिरी समय है, अंतिम समय है, जो भी हो सके आप मदरसे के लिए दान देते हुए जाएं। अल्लाह ताला आपका दान कबूल करे, आपका चंदा कबूल करे और मदरसे के हक में उसको कबूल फरमाए। सवाल ये आया है कि क्या मस्जिद में माजूर शख्स कुर्सी में बैठ के जमात के साथ नमाज पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। और कुर्सी पे जब वो पढ़ेगा तो कुर्सी जरूरी नहीं कि बिल्कुल कोने में रखा जाए। अगर एक इंसान पहली सब कंप्लीट हो रही है और आखिरी में जगह बची है, वहां पे कुर्सी लगा के पढ़ ले तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो अभी सब पूरी नहीं हुई है और बीच में उसको नमाज पढ़ना है तो वो बीच में ही कुर्सी लगाएगा, वो अंतिम में लास्ट में कुर्सी नहीं लगाएगा। बीच में वो जमात में कुर्सी लगा के नमाज पढ़ेगा और वो सब पूरी मानी जाएगी, सब कटी हुई नहीं मानी जाएगी। ये बात याद रखिए, वो सब पूरी मानी जाएगी। तो ये चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह के यूजर गाइड कुरान की रोशनी में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस पर मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। दोनों सजदों के बीच में कौन सी दुआ पढ़ी जाए? देखिए, दोनों सजदों के बीच में कई दुआएं साबित हैं। जो ज्यादा मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, एक तो ये दुआ आप पढ़ सकते हैं। और आसान दुआ अगर चाहते हैं, रब्बी ग़फ़िरली रब्बी ग़फ़िरली रब्बी ग़फ़िरली 3 मरतबा पढ़ लें, ये भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी दुआएं साबित हैं, लेकिन मशहूर दुआएं यही दोनों हैं। ज़ोहर और असर की नमाज में मुक्तदी सूरह फातिहा के अलावा दूसरी सूरत पढ़ेगा, अगर चाहे तो पढ़ सकता है। ज़रूरी तो उसके लिए सिर्फ सूरह फातिहा है। इमाम के पीछे जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो मुक्तदी के लिए कंपलसरी क्या है? सिर्फ सूरह फातिहा है। लेकिन अगर मुक्तदी चाहे ज़ोहर की नमाज में, असर की नमाज में, तो साथ में कोई सूरत, छोटी सूरत मिला के पढ़ सकता है, कोई हरज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप
से हम ये गुजारिश भी करते हैं कि मदरसे का ताउन आप करते हुए जाएं। और हम इस आखिर वक्त में, सुहाने वक्त में, रात के तकरीबन 1 बज चुके हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, हमें इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस स्टेट की तू हिफाजत फरमा, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, हमें जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हमारी हिफाजत फरमा। हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमा, जो रोजी रोटी से परेशान हैं उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आइए आप हजरात मदरसे के लिए कुछ ताउन करते हुए जाइए, और ताकि भाई जो चंदे का एक टारगेट है जलसे वालों का